हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर टाइटल्ड इनविजिबल वर्ल्ड, जिसमें आप माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो ये बना रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसी जो चीज़ मुझे लगती है कहीं परेशान कर सकती है बच्चे को, इस वजह से क्लास 8 साइंस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्प्रेड एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। तो देखिए, हम कभी देखते हैं कि अगर कोई हमने फल रख दिया, जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज या कोई भी एग्जाम्पल एप्पल हो सकता है, तो कुछ टाइम बाद ये हमें एक ग्रे या ग्रेइश वाइट लेयर्स पे दिखने लगती है और ये ख़राब हो जाता है। तो ये फल जो हैं, लेमन या कोई भी एग्जाम्पल, ये सड़ते क्यों हैं? क्योंकि हवा में हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो फंगल ग्रोथ है, इस फंगल ग्रोथ की वजह से ये इसको स्पॉइल करते हैं। जैसे आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था, सेप्टोफाइट्स। तो पहले ये जो अगर फंगस है तो ये एक लिक्विड निकालती है और फिर वो जो फूड आइटम है उसे पल्प में बदल के फिर उसे अब्सॉर्ब करती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रही है कि पिकल्स और मुरब्बा क्यों नहीं खराब होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो आंसर उसका ये दिया जा रहा है और ठीक आंसर है कि जो अचार होता है उसमें मसाले और ऑयल होता है विद सॉल्ट, ठीक है। और मुरब्बे में शुगर होती है और बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, सॉल्ट और शुगर की इन फूड आइटम्स में। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं कर पाते। तो ये एक अच्छा ट्रेडिशनल तरीका है हमारा कि फूड आइटम्स को इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स एंड मुरब्बास में प्रिजर्व करने का। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। देखिए, omnipresent प्रेजेंट हम कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल, एयर और फूड आइटम्स। इवन हमारी इंटेस्टाइन में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अब इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, डिकम्पोजिशन। तो ये बच्चे दे आर वेल अवेयर तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय मेकिंग मैन्योर। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमें जो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल से मिलती हैं, चाहे वो ब्रांचेस हो गई, पेड़ों की पत्तियां हो गई, या फलों और सब्जियों के छिलके हो गए, या एनिमल वेस्ट हो गया लाइक कैटल डंग या ह्यूमन यूरिन, ये सब चीज़ें तो हम उनको कलेक्ट करके इसको छोड़ देती हैं डिकम्पोजिशन के लिए, जिससे हमें मैन्योर मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओपन एयर डिकम्पोजिशन जो होता है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उससे मीथेन गैस बनती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसीलिए कैटल को माना जाता है अ मेजर फैक्टर बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उनका जो डंग है, उनका जो वेस्ट मटेरियल है, वो ओपन एयर डिकम्पोज अगर हो रहा है, ओपन एयर डिकम्पोज, तब वो मीथेन गैस बना रही है। यही रीजन है कि एक ट्रिकी क्वेश्चन अक्सर बोर्ड्स में आ जाता है कि वाई कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम इज एन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उसके लिए हमें जंगल साफ करने पड़ते हैं और जो पेड़ों के रिमेन्स डिकम्पोज होते हैं उससे बड़े अमाउंट में मीथेन गैस निकलती है, विच इज़ अ गैस, मीथेन गैस, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच कैन ट्रैप हीट। तो दिस इज वन रीजन दैट ओपन एयर डिकम्पोजिशन इज नॉट गुड। तो ये मैन्योर हम देख रहे हैं कि मैन्योर बनती है डिकम्पोजिशन, क्लीनिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में जो है कृमि, ठीक है, तो टाइनी एंटिटीज यानी कि छोटे मोटे जो कीड़े थे, उनको आजकल हम ये वर्ड यूज करते हैं भाई इंसेक्ट्स हैं या वर्म्स हैं, बट पहले कृमि बोला जाता था। और जो दिखते थे उन्हें दृश्य कृमि और जो नहीं दिखते थे अदृश्य कृमि। तो अथर्ववेद में भी कृमि या इस तरह के कीड़ों का जो है इसको बताया गया है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन से ही ये प्लैनेट अर्थ की सफाई होती रहती है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इवन फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड दिस। क्योंकि सिंप्लीफाइड वीडियो है। अच्छा, ये बायोगैस, तो ये बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो अगर ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं और कुछ फंजाई भी। तो ये प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है, जैसे गोबर है या एनिमल ह्यूमन वेस्ट है उसका भी, और ठीक है, तो ये एक बड़े टैंक में इसको रख देते हैं और ऑक्सीजन बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, और जो वेस्ट वाटर, तो इसमें जो है ये जो मिक्सचर है बदल जाता है बायोगैस में। तो बेसिकली इसमें हाई अमाउंट ऑफ मीथेन होता है अलॉन्ग विद सम कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर कंपोनेंट इसमें मीथेन, दैट इज CH4।
ठीक है। ये कुकिंग गैस एलपीजी, इसको कोवर गैस भी बोलते हैं कुछ गाँवों में। तो ये कई तरह से यूज़ होती है, कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। भाई देखिए, ये प्राउड ऑफ आवर कंट्री, ये साइंटिस्ट देखिए, जीनियस आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन 2020। तो उन्होंने बैक्टीरिया की स्टडी की थी और 1971, आप देखिए 1971 में उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम डेवलप किया जो बहुत काम आया। ऑयल स्पिल, जैसे समुद्र में कोई जहाज अगर क्रूड ऑयल लेकर जा रहा है, तो वहाँ पर अगर वो क्रूड ऑयल लीक होने लगता है या उस जहाज का कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और रीज़न हो, तो उससे जो मरीन लाइफ है वो बहुत उसको नुकसान पहुँचता है। तो उसे ठीक करने के लिए जो है क्लीन द एनवायरनमेंट, ये बैक्टीरियम काम आया, ठीक है। तो उन्होंने फिर पेटेंट किया 1980 में। तो एक कॉपीराइट होता है कि ये क्रेडिट इनको जाएगा और दूसरा कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे इंडिया के पास अब नीम का पेटेंट है, यानी कि हम जानते हैं बरसों से कि नीम कितने काम का है, ठीक है। तो ये इंडिया का पेटेंट है नीम, जिसको हम आज़ादी रफ्ता इंडिका भी बोलते हैं। चाहे वो नीम साबुन हो या और भी चीज़ों में नीम का यूज़ होता है। तो हमारे पास, इंडिया के पास पेटेंट है कि ये इंडिया का ही सबसे पहले और पुराना एक पूरी रिसर्च है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नीम एज मेडिसिनल प्लांट, स्पेशली नीम लीव्स। तो ये पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट, यानी कि एक लीगल राइट है उस इंसान को कि कोई और उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, उसके इन्वेंशन को या उसके आइडिया को विदाउट परमिशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन को सॉल्व करने में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए हम जो है इनको याद करते हैं। दैट याद रखिएगा, आनंद मोहन चक्रवर्ती, वेरी बिग कंट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू डील